हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में खेती की बातें, जिस पे हम खेती और उद्यानिकी से रिलेटेड बातें करते हैं। इसमें आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। बादल और आसपास के माहौल को आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आता है कि अभी बरसात का मौसम है, जिससे वातावरण बहुत ही शुद्ध और साफ़ सुथरा, चीज़ों में, पौधों में एक अलग सी चमक आपको दिखाई देती है। साथियों, इस मौसम में किसी भी पौधे का कलम लगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है और यही एक मौसम ऐसा है जब आप कलम से नए पौधे को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पौधे की कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये आज ही लगाया गया है। इस पे ध्यान देने वाली विशेष बातें क्या होती हैं, चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि हम कटिंग लगाते हैं, उसके बाद कटिंग कुछ दिन तक हरा हरा पत्ती ग्रो करता है, फिर वो सूख जाता है, मर जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वो जो लगाने की विधि, उसकी मिट्टी और उसका वातावरण, ये सारा चीज़ उसके अनुकूल नहीं होता है। हमने जैसे ये स्टेम लगा तो दिया, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, स्टेम की मोटाई वो एक पेंसिल के बराबर लगभग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारी ऐसी जो गांठें हैं, जिसको नोट्स कहते हैं, यहाँ से देखिए ये छोटी छोटी गांठ दिख रही हैं। ऐसी गांठें आपके पौधे की स्टेम्स में दिखनी चाहिए, जिनमें से नए पत्तियाँ निकलेंगी। जो ज़मीन के अंदर गड़ी हुई हैं उनमें से रूट्स निकलेंगी, ठीक है। वहीं से रूट्स भी निकलती हैं, वहीं से पत्तियाँ भी निकलेंगी, ठीक। जो ज़मीन के अंदर है उनमें रूट्स आ जाएंगे, जो ज़मीन के ऊपर है उनमें पत्तियाँ निकल जाएंगी। अब दोस्तों इसमें शुरू में क्या होता है, रूट्स नहीं बनी रहती हैं और पत्तियाँ निकलने लगती हैं। वो कैसे होता है? वो स्टेम में जो भी इसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी से वो पत्ता ग्रो होने लगता है, लेकिन रूट्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उसको पोषण नहीं मिलता है और वो पत्तियाँ सूख के मर जाती हैं और आपका वो स्टेम जो है ख़राब हो जाता है। इसमें देखिए कम से कम इस तरीके की जो नोट्स है ना, कम से कम 3 नोट्स तो आप ज़रूर ज़मीन के अंदर गमले में मिट्टी के अंदर दबा के रखिए। जैसे एक आध नोट से यदि रूट ना भी निकले तो कम से कम 2 नोट्स उसको रूट के लिए मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे 2 से 3 नोट्स कम से कम ज़मीन के अंदर दबा होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ दिन पहले जो मैंने कटिंग लगाया था। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया था। और लगाया कहाँ पर है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष बात है। ये मैंने एक पुराने कूलर के अंदर में लगाया हुआ है। इसका कारण क्या है कि कूलर के अंदर डायरेक्ट बारिश का पानी नहीं आता है। इसमें केवल इसको सेमी शेड एरिया मिल जाता है, जिसमें हल्की छांव रहती है। धूप की केवल प्रकाश पहुंचनी चाहिए, रोशनी पहुंचनी चाहिए, उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, जिससे आपका पौधा सरवाइव करने के लिए ज़्यादा इजी होता है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इसमें अभी देखिए थोड़ा ग्रो होने लगा है, पत्तियाँ आने लगी हैं। ये वाले में भी देख सकते हैं, ये स्टार फ्रूट का है। ये देखिए इस पर भी ये पत्तियाँ जो है आने लगी हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको जैसे जैसे ये ग्रो होने लगेगा आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो ऐसे कटिंग को लगाने के लिए विशेष बातें क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज़, आपका जो पौधा है वो सेमी शेड एरिया में होना चाहिए, जहाँ पे केवल धूप का प्रकाश, उजाला पहुँचे, सनलाइट डायरेक्ट ना पहुँचे, ठीक है। दूसरी बात, उस पर डायरेक्ट बारिश या किसी भी प्रकार से पानी पड़ता ना रहे। उसकी मिट्टी केवल नमी बनी रहे, उस पर पानी ठहरना नहीं चाहिए, गीलापन ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी यदि रुकता है तो स्टेम जो है सड़ जाएगी और बिल्कुल भी पौधा ग्रो नहीं होगा। तीसरी बात, केवल सैंड में लगाइए, उस पर किसी प्रकार की मिट्टी वगैरह मत डालिए, तो इससे 100% आपका पौधा ग्रो होने का चांस बना रहता है। इस तरफ भी हमने बोगनवेलिया के कुछ कलम लगाए हुए हैं। इन कलम में भी देखिए थोड़ा थोड़ा हरियाली आने लगा है। इसका अपडेट हम आपको आने वाले वीडियोस में दिखाएंगे। पहले भी हमने लगाया हुआ था, जिसमें हमने क्या किया था, बरसात में इस पौधे को हमने कलम से ग्रो किया। इसके बाद
जैसे ही अच्छे से ग्रो हो जाता है, फिर आने वाला समय ठंड का होता है। ठंड के समय हम इस पे एक ही पौधे पे 3-4 प्रकार के फूलों की ग्राफ्टिंग कर देते हैं, जिससे एक ही पौधे से कई रंग के फूल हमें प्राप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हमारे चैनल पे आपको देखने और सीखने के लिए मिलती हैं। इसमें पौधों के रखरखाव, कैसे पोषण देना है, कैसे कीटनाशक का प्रबंध करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। यदि इन सारे पौधों के अपडेट्स आपको चाहिए तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।